Hello everyone, welcome back to GK Today. This is Sia and very good morning. Hope everyone is doing fine. So basically हम यहाँ पे फैब मंथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वन टाइम रिवीजन करने जा रहे हैं। जितने भी क्वेश्चंस हमने डेली सेशन में डिस्कस करे हैं सुबह 7 AM पर जो क्लास होती है जहां पर हम ईच क्वेश्चन का डिटेल में एनालिसिस करते हैं, रिवीजन करते हैं एंड स्टैटिक पार्ट को कवर करते हैं, उतने ही सारे क्वेश्चंस का हम यहाँ पर वन टाइम रिवीजन करने जा रहे हैं। बेसिकली इट्स अ रिवीजन क्लास, सो इतना डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे जितना कि हम पर सेशन क्लास में जाते हैं, बट यहाँ पर हम वन टाइम रिवीजन करेंगे। जितनी भी इंपॉर्टेंट लाइंस है, फैक्ट्स है, उन्हें डिस्कस करते हुए, राइट। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑल दीज क्वेश्चंस आर पार्ट ऑफ डेली 20 एमसीक्यू सीरीज विच इज अवेलेबल ऑन जीके टुडे एप्लीकेशन ओनली। सो आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग सब्सक्राइब कर सकते हैं जीके टुडे के कोर्सेज को, जो कि वन डे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन किए गए हैं। सो स्टार्ट करते हैं फरवरी मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन, which city is the host of first Vicina Middle East Conference? So first Vicina Middle East Conference को डिस्कस किया जा रहा है और किस सिटी ने इसे होस्ट किया, एंड द होस्ट सिटी इज अबू धाबी यूएई। सो अबू धाबी यूएई ने इसे होस्ट करा था और इसके लिए जो चीफ गेस्ट बने थे दैट इज एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जे शंकर। सो इंडिया की एक समिट है, ये है द रायसीना कॉन्फ्रेंस, सो दैट जो जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है उसे डिस्कस किया जा सके। सो इंडिया की टॉप कॉन्फ्रेंस ऑन जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स दैट इज रायसीना कॉन्फ्रेंस 2016 में इसे इनिशिएट किया गया था और इस बार मिडल ईस्ट कंट्री में इसे होस्ट किया गया। और किस मिडल ईस्ट कंट्री को सिलेक्ट किया गया? अबू धाबी यूएई में यह लोकेटेड है एंड द चीफ गेस्ट इज एस जे शंकर। होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Who has been named as the pilot for Axiom Mission 4 AX4? So Axiom Mission AX4 यह अभी न्यूज में रहा था बिकॉज इसके जो पायलट है वो इंडियन ओरिजिन है एंड दैट इज शुभांशु शुक्ला। सो शुभांशु शुक्ला को रिकॉग्नाइज किया गया एज द पायलट फॉर एक्सियम मिशन 4। बेसिकली एक्सियम मिशन 4 यह यूएसए बेस्ड एक मिशन है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसका कमर्शलाइजेशन करना है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और इसके लिए जो नासा है उन्होंने कोलैबोरेशन करा है एक्सियोम स्पेस के साथ। सो एक प्राइवेट कंपनी है ये नासा के स्पेस के लिए, और इसके साथ कोलैबोरेशन करके जो नासा है वो लॉन्च कर रहा है एक्सियोम मिशन 4 सो दैट फ्यूचर में जो आईएसएस है इंडिया स्पेस स्टेशन उसका कमर्शियलाइजेशन किया जा सके। एंड शुभांशु शुक्ला यह पायलट है इस मिशन के लिए। The next is Point Nemo, which was seen in news, is located in which ocean? So Point Nemo यह न्यूज में रहा था अभी, और किस ओशन में यह लोकेटेड है? पैसिफिक ओशन में यह लोकेटेड है। सो रिसेंटली नविका सागर परिक्रमा सेकंड यह चल रहा है, एक सेलिंग यात्रा जो कि विमेन एम्पावरमेंट के लिए चलाया जा रहा है। और रिसेंटली टू यंग इंडियन नेवी ऑफिसर्स जो कि आईएनएसवी तारिणी के थ्रू अभी रिसेंटली पॉइंट नेमो को क्रॉस किया है, जो कि शो करता है वुमेन एम्पावरमेंट एंड दैट्स व्हाई यह न्यूज में रहा था। पॉइंट नेमो कहां पर लोकेटेड है? द पैसिफिक ओशन में यह लोकेटेड है। The next is World Neglected Tropical Disease Day is observed on which day every year? So here the day is NTDS, वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे। कब इसे ऑब्जर्व किया जाता है? द डेट इज 30 जैन को इसे ऑब्जर्व किया जाता है। सो रिसेंटली इंडिया ने क्या करा था, पर्पल एंड ऑरेंज कलर में जो इंडिया गेट है उसे रंग दिया था वर्ल्ड निग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज डे पर, एंड दैट्स व्हाई यह हाईलाइट में रहा। The next is which ministry organized the event Bharat Parv 2025 at Red Fort? So रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन के साथ भारत पर्व को ऑर्गेनाइज किया जाता है, और कौन सी मिनिस्ट्री इसे ऑर्गेनाइज करती है? 2016 से हम भारत पर्व इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और इसे कौन होस्ट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म होस्ट करती है। भारत पर्व 2025 रेड फोर्ट पर इसे किया जाता है। जनवरी 26 से 31 तक यह चला एज द पार्ट ऑफ रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। एंड इस बार थीम क्या रही थी इस पर्व की? देखो अपना देश। भारत पर्व 2025 की थीम रही। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, इसके लिए जो कैबिनेट मिनिस्टर दैट इज गजेंद्र सिंह शेखावत। गजेंद्र सिंह शेखावत इज द कैबिनेट मिनिस्टर फॉर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड।
Mount Taranaki, which was seen in news, is located in which country? So recently Mount Taranaki यह न्यूज में रहा, किस कंट्री में यह लोकेटेड है? न्यूजीलैंड में यह लोकेटेड है. सो रिसेंटली न्यूजीलैंड बेस्ड माउंट तारानिकी को लीगल पर्सनहुड ग्रांट किया गया, यानी एक ह्यूमन का जो दर्जा है वो दिया गया है माउंट तारानिकी को, और इसके लिए न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने कानून को पास किया था, और इस प्रकार यह सेकंड नेचुरल फीचर बन चुका है, एक पर्सनहुड जो दर्जा है, स्टेटस है रिसीव करने वाला. कहां पर? न्यूजीलैंड में यह लोकेटेड है, द माउंट तारानिकी. The next is, which institution has released a digital payment index recently? So digital payment index इसे कौन लॉन्च करता है? बेसिकली इंडिया में जितने भी डिजिटल ट्रांजेक्शन हुए हैं उनकी ग्रोथ को मेजर करने के लिए इस इंडेक्स को आरबीआई रिलीज करता है, और एज पर दिस इंडेक्स जो ग्रोथ हुई है डिजिटल पेमेंट्स में वो सितंबर 2024 तक 1% से इंक्रीज हुई है. सो 11.1% का इंक्रीजमेंट in digital payment index by the Reserve Bank of India. Let's move to the next slide. And the next is, as per the economic survey, what is the estimated economic growth rate in 25-26? So economic survey इन्होंने ग्रोथ रेट को प्रोजेक्ट करा, एंड दैट इज आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. 6.3 से लेकर 6.8% तक यह रही द इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, और किसने इसे प्रोजेक्ट करा? इकोनॉमिक सर्वे ने, राइट. एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. Who headed the Judicial Commission to investigate the Mahakumbh stampede in Prayagraj? So प्रयागराज में महाकुंभ भगदड़ की जांच के लिए जो जुडिशियल कमिटी को फॉर्म किया गया उसे लेड किसने किया था? एंड दैट इज हर्ष कुमार. सो जस्टिस हर्ष कुमार ने हेड करा था एक 3 मेंबर जुडिशियल कमिटी, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहा था कि महाकुंभ में जो भी भगदड़ मची थी उसके लिए इन्वेस्टिगेशन करना, और इसे फॉर्म किया था उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने, राइट. महाकुंभ जो कहाँ पे हुआ था? प्रयागराज में हुआ था. The next question is, Camanera and Boquerón port which were seen in news are located in which water body? So दो पोर्ट अभी न्यूज में रहे थे, दैट इज कैमनेरा एंड बोकेरोन पोर्ट. यह कहाँ पर लोकेटेड है? किस वाटर बॉडी में यह लोकेटेड है? सो ग्वांतनामो बे में यह लोकेटेड है, एंड दोनों ये जो जगह है बे एंड पोर्ट से क्यूबा का पार्ट है, क्यूबा. सो रिसेंटली अमेरिका ने एक बिल पास करा, जो रिसेंट यूएस के प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रम्प, उन्होंने एक बिल पास करा और ग्वांतनामो बे में जो डिटेंशन सेंटर है उसे एक्सपेंड करने के लिए इनिशिएट किया गया. करंटली ये जो फैसिलिटी है द ग्वांतनामो बे में द डिटेंशन सेंटर, वो यूएस के लिए छोटी पड़ रही है, बिकॉज इनके पास 30,000 डिटेनीज है, कैदी है, और उनकी अकोमोडेशन फैसिलिटी को एक्सपेंड करने के लिए यूएस प्रेसिडेंट ने ग्वांतनामो बे में जो डिटेंशन सेंटर है उसे एक्सपेंड करने के लिए बिल को रिसेंटली पास किया, राइट. द नेक्स्ट इज, वर्ल्ड वेटलैंड डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे एवरी ईयर? सो वर्ल्ड वेटलैंड डे को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, कब इसे ऑब्जर्व किया जाता है? एवरी ईयर 2 फेब को ऑब्जर्व किया जाता है, और इस बार वर्ल्ड वेटलैंड डे पर टोटल 4 न्यू साइट्स को रिकॉग्नाइज किया गया एज द न्यू 4 रामसर साइट्स ऑन द वर्ल्ड वेटलैंड डे. और इस प्रकार इंडिया के पास टोटल कितने वेटलैंड हो चुके हैं? 89 वेटलैंड है हमारे पास, और रिसेंटली यह जो वेटलैंड आए हैं ये तमिलनाडु से, सिक्किम से एंड झारखंड से आए हैं. एंड नाउ यू हैव टू आंसर कि वो 4 वेटलैंड कौन है, कौन से है जिन्हें रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया गया था वर्ल्ड वेटलैंड डे पर, राइट. सो आगे बढ़ते. And the next is, which country won the ICC Women's Under-19 T20 World Cup 2025 title? So यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं the ICC Women's Under-19 T20 World Cup, और इसे किसने जीता? सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. इंडिया ने क्लिंच करा था द विमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप. सेकंड एडिशन था यह. साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से जो इंडियन विमेन्स टीम है उन्होंने हराया था. और बेसिकली कौन लेड कर रहा है विमेन्स अंडर 19 क्रिकेट टीम को विमेन्स कैटेगरी में? सो कैप्टन का नाम इंपॉर्टेंट है, निक्की प्रसाद. निक्की प्रसाद ये कैप्टन रही थी विमेन्स अंडर 19 टीम की, और इन्होंने T20 वर्ल्ड कप को जीता.
The next is, what is the name of the scheme recently announced in the union budget that aims to support farmers in 100 region? So recently जो finance minister उन्होंने 8th यूनियन बजट को प्रेजेंट किया और यूनियन बजट में फार्मर्स के लिए एक स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया जो फार्मर्स को 100 डिस्ट्रिक्ट में सपोर्ट करेगी एंड दैट स्कीम इज प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना. सो लगभग 1.7 सीआर फार्मर्स को बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा इस स्कीम के तहत और यूनियन गवर्नमेंट इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेशन करेगी सो दैट फार्मर्स के लिए जितनी भी अपॉर्चुनिटीज है उसे एनहांस किया जा सके एंड दैट इज प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना 2025 में एक न्यू स्कीम आई और फार्मर्स के लिए यह आई है. The next is South Georgia Island, which was seen in the news, lies in which ocean? So recently South Georgia जो आइलैंड है जॉर्जिया आइलैंड यह न्यूज में रहा किस ओशन में यह लोकेटेड है. सो अटलांटिक ओशन में यह लोकेटेड है. न्यूज में क्यों रहा था? बिकॉज वर्ल्ड का लार्जेस्ट आइसबर्ग है जिसका नाम है A23A. ये ब्रेक हुआ है कहां से? अंटार्कटिक से और अंटार्कटिक से यह टूटकर मूव कर रहा है टूवर्ड्स दी साउथ जॉर्जिया आइलैंड जो कि लोकेटेड है अटलांटिक ओशन में. सो एक बर्फ का टुकड़ा बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा अटलांटिक ओशन की तरफ मूव कर रहा है और अंटार्कटिका से यह निकला है अंटार्कटिक से यह निकला है और कहां पर लोकेटेड है? साउथ जॉर्जिया आइलैंड में लोकेटेड है. यह जो बर्फ का टुकड़ा है मूव कर रहा है साउथ जॉर्जिया आइलैंड जो कि अटलांटिक ओशन में लोकेटेड है. The next is, which company has developed India's first hydrogen compliant transport pipe? So हाइड्रोजन कंप्लाइंट पाइप्स को बनाया गया. इंडिया का फर्स्ट टाइम ये इनिशिएटिव रहा और किसने इसे डेवलप करा है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. टाटा स्टील ने डेवलप करा है इंडिया का फर्स्ट हाइड्रोजन कंप्लाइंट ट्रांसपोर्ट पाइप. सो टाटा स्टील का ये जो इनिशिएटिव है ये अलाइन करता है विथ दी नेशनल हाइड्रोजन मिशन. नेशनल हाइड्रोजन मिशन बेसिकली इंडिया का टारगेट है क्लीन एनर्जी जनरेट करने के लिए और उसी के साथ अलाइन करता है टाटा स्टील का ये इनिशिएटिव इंडिया का पहला हाइड्रोजन कंप्लायंट ट्रांसपोर्ट पाइप सो दैट जो हाइड्रोजन है उसका जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसे इनहांस और इनिशिएट इम्प्रूव किया जा सके. Let's move to the next slide. And the next is, which country is the host of BRICS Youth Council Entrepreneurship Working Group Meeting 2025? सो ब्रिक्स मीटिंग हुई और यह जो मीटिंग है बेसिकली यंग एंटरप्रेन्योरशिप्स के लिए थी और इसे किसने होस्ट किया? सो इंडिया ने होस्ट करा. 3rd से 7th ऑफ मार्च तक यह चला और बेसिकली इंडिया में भी किस मिनिस्ट्री ने इसे ऑर्गेनाइज कराया? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स ने इसे ऑर्गेनाइज कराया. थीम क्या रही थी इस समिट की? यूथ एंटरप्रेन्योरशिप फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ और लगभग 45 कंट्रीज के जो यूथ रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस समिट में. द ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप मीटिंग 2025 एंड इंडिया इज द होस्ट country. Let's move to the next one. The next is, what is the primary objective of the National Geospatial Mission that was announced in Union Budget 25-26? So, NGM mission Union Budget में इसे अनाउंस किया गया. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इंडिया के जो लैंड रिकॉर्ड्स है और जो अर्बन एरिया है उन्हें मॉडर्नाइज करना और इनहेंस करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है. आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. राइट. एंड इसे रिसेंटली बजट 25-26 में जो इसके लिए अलोकेशन है बजट अलोकेशन और मिशन अनाउंस किया गया द नेशनल जियोस्पेशल मिशन. द नेक्स्ट इज inland mangrove of Gunneri which was seen in news is located in which state? So recently Gunneri village located है कच्छ डिस्ट्रिक्ट में रिसेंटली न्यूज में रहा और ये कहाँ पर लोकेटेड है? गुजरात में यह लोकेटेड है. सो रिसेंटली गुजरात ने इनलैंड मैंग्रोव ऑफ गुनेरी को डिक्लेयर करा है इंडिया की पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट. सो गुजरात की पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट यह बना है. कहां पर लोकेटेड है? गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में गुनेरी विलेज में यह लोकेटेड है. द नेक्स्ट इज, व्हिच स्टेट इज होम टू इंडिया फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी? सो इंडिया की पहली एआई यूनिवर्सिटी इसे कहां पर एस्टेब्लिश किया जा रहा है? एंड दैट स्टेट इज महाराष्ट्र. महाराष्ट्र बनेगा द फर्स्ट स्टेट जो एआई यूनिवर्सिटी को स्टेट बनाने जा रहा है और इसके लिए रिसेंटली टास्क फोर्स को फॉर्म किया गया है सो दैट प्लानिंग किया जाए और इम्प्लीमेंटेशन किया जाए एआई यूनिवर्सिटी को डेवलप करने के लिए. The next is, which country recently launched the Michibiki 6 navigation satellite?
सो मिचिबिकी 6 नेविगेशन सैटेलाइट, इसे रिसेंटली किस कंट्री ने लॉन्च करा? दैट इज बाय जापान। जापान ने इसे लॉन्च करा। इसके लिए H3 रॉकेट को यूज किया गया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो जापान है उसका जो नेविगेशन सिस्टम है उसे इम्प्रूव करना, यह इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहा। किस स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया गया? जापान बेस्ड तानेगाशिमा स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च किया गया, राइट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना कौन सी मिनिस्ट्री इसे एडमिनिस्टर करती है? द पीएम श्रम योगी मानधन योजना। इसके लिए रिसेंटली जो बजट एलोकेशन है उसे इनहांस किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर यह जो स्कीम है आती है, और इसके लिए जो बजट है वो 37% से एनहांस किया गया है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। सो लास्ट ईयर जो भी इसके एलोकेशन हुआ था उसे से 37% ज्यादा इस बार अलोकेट किया गया दी बजट फॉर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर आता है। Let's move to the next question, and that is Dipur Beel Lake, which was seen in the news, is located in which state? So recently एक लेक न्यूज में रही, that is Dipur Beel Lake, और ये कहाँ पर लोकेटेड है? असम में यह लोकेटेड है। असम की दी ओनली रामसर साइट है। 2002 में इसे डिक्लेयर किया गया था, दी रामसर साइट ऑफ असम। एंड रिसेंटली असम ने इस रामसर साइट पर एक बर्ड फेस्टिवल को होस्ट करा था, दी दीपोर बिल विंटर बर्डिंग फेस्टिवल। थर्ड एडिशन रहा, और कहाँ पे हुआ था? दीपोर बिल लेक, और असम में यह लोकेटेड है, दी असम्स ओनली रामसर साइट। The next is which organization has developed India's man portable air defense missile system called VSHORADS? So VSHORADS इसे किसने रिसेंटली डेवलप करा है? एंड that is by DRDO, Defense Research and Development Organization. सो रिसेंटली इन्होंने इसके लिए जो ट्रायल्स है उसे कंडक्ट करा है। टोटल 3 फ्लाइट ट्रायल्स को कंडक्ट कराया गया था VSHORADS के लिए। कहा से? उड़ीसा के चांदीपुर कोस्ट से, एंड दैट्स वाई यह न्यूज में रहा था। द VSHORADS बेसिकली एक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है यह। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। What is the theme of World Cancer Day 2025? So World Cancer Day एनुअली इसे कब ऑब्जर्व किया जाता है, एंड थीम क्या रही? 4th of Feb को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड कैंसर डे, एंड थीम है यूनाइटेड बाय यूनिक, राइट। सो दैट कैंसर और उसके प्रिवेंशन, डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट के लिए अवेयरनेस को एनहांस किया जाए, और रिसेंटली इसे ऑब्जर्व किया गया 4th of Feb को, द वर्ल्ड कैंसर डे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। The next is what is the name of mission recently announced by Indian government for development of small modular reactors? So SMRS को डेवलप किया जाएगा, इंडिजिनस SMRS, और इसके लिए एक मिशन दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी मिशन। सो जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने 20,000 CR का बजट एलोकेट करा है न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के लिए, सो दैट स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को डेवलप किया जा सके। बेसिकली जो लार्ज न्यूक्लियर प्लांट्स है वो इंडिया में लगभग 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिकल की जो इलेक्ट्रिसिटी पावर है उसे जनरेट करते, और पर डे के अकॉर्डिंग 24 मिलियन किलोवाट आवर, राइट। और SMRS का टारगेट क्या रहने वाला है? यह लगभग 300 मेगावाट इलेक्ट्रिकल और पर डे के अकॉर्डिंग 7.2 मिलियन किलोवाट आवर जो पावर है, जो आउटपुट है वो जनरेट करेंगे। सो इस प्रकार इंडिया छोटे छोटे स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को डेवलप करेगा, सो दैट इंडिया का जो न्यूक्लियर एनर्जी मिशन है उसमें जितने भी मिशन है उसे बूस्ट किया जा सके। सो आपको ध्यान रखना है न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, इसके लिए बजट कितना है? 20,000 CR, और बजट में ही इसे अनाउंस किया गया था। एंड द नेक्स्ट इज विच कंट्री हैज लॉन्च्ड मिसाइल नेम्ड एतमाद एंड गदर 380? सो एतमाद एंड गदर 380 दो न्यू मिसाइल सिस्टम रिसेंटली किसने अनवील करे? दैट इज बाय ईरान। ईरान ने ये जो बैलिस्टिक मिसाइल से इन्हें लॉन्च किया था रिसेंटली, राइट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज समुद्रयान प्रोजेक्ट व्हिच वाज सीन इन न्यूज कम्स अंडर व्हिच मिनिस्ट्री? सो समुद्रयान प्रोजेक्ट यह न्यूज में रहा, किस मिनिस्ट्री के अंडर यह आता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अंडर यह आता है, और इसके लिए जो कैबिनेट मिनिस्टर दैट इज जितेंद्र, डॉक्टर जितेंद्र सर, ही इज द मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेस। और बेसिकली समुद्रयान प्रोजेक्ट यह किसका पार्ट है? डीप ओशन मिशन का यह
पार्ट है। और यूनियन बजट में इसके लिए जो बजट दिया गया है वो 600 CR का दिया गया है, सो दैट समुद्रयान प्रोजेक्ट को और बूस्ट किया जा सके। और इसके लिए व्हीकल को यूज किया जाएगा, दैट इज मत्स्य 6000 व्हीकल समुद्रयान प्रोजेक्ट के लिए से यूज किया जाएगा। The next is, what is the primary objective of the ज्ञान भारतम मिशन? सो ज्ञान भारतम मिशन और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, टू सर्वे डॉक्यूमेंट एंड कंजर्व इंडियाज मैन्युस्क्रिप्ट्स अक्रॉस इंडिया। सो बेसिकली इंडिया के जितनी भी मैन्युस्क्रिप्ट्स है उनका सर्वे करना, उनकी डॉक्यूमेंटेशन करना, कंजर्व करना, यह इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, द ज्ञान भारतम मिशन। और इसे कब अनाउंस किया गया? 2025 में यूनियन बजट 25-26 के साथ अनाउंस किया गया द ज्ञान भारतम मिशन, राइट। सो सिंपली ज्ञान भारतम मिशन और इसका ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना है। The next is the term Swamya Investment Fund that was recently seen in news is sponsored by which ministry? So Swamya Fund recently news में रहा। इसके लिए जो फंड 2.0 है उसे इंट्रोड्यूस किया गया, फाइनेंशियल सपोर्ट यह प्रोवाइड कराएगा। स्वाम्य का फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग फंड, राइट। सेकंड वर्जन इसका आया है और यह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आता है। इसके लिए जो बजट है वो 15,000 CR का अलोकेट किया गया है। ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है? इंडिया में 1 लाख हाउसिंग यूनिट्स को कंप्लीट करना है, 1 लाख हाउसिंग यूनिट को बनाना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। और फंड 2.0 को जनरेट किया गया। Let's move to the next one. Recently, which country has decided to discontinue its development program in Bangladesh, Albania and Zambia? So हाल ही में किस देश ने बांग्लादेश, अल्बानिया और जाम्बिया में अपने विकास कार्यक्रमों को बंद करने का निर्णय लिया है? एंड दैट इज बाय स्विट्जरलैंड। सो स्विट्जरलैंड ने जितने भी डेवलपमेंट अपने काम है फॉरेन कंट्रीज में एड, डेवलपमेंट एड, उन्हें बंद करने का फैसला किया है। और बेसिकली इसके लिए बांग्लादेश, अल्बानिया एंड जाम्बिया को टारगेट किया गया। यहाँ पे जितने भी डेवलपमेंट प्रोग्राम स्विट्जरलैंड कंडक्ट करा रहा था उसे वह बंद करेगा, बिकॉज इनका जो बजट है वो कम हो चुका है एंड ये फिलहाल अपनी इकोनॉमी पे फोकस करेंगे और इसलिए इन्होंने दूसरी कंट्रीज की हेल्प करने के लिए नो initiative from us यह अनाउंस किया। Let's move to the next one. Who won the title of Tata Steel Chess Masters 2025? So Tata Steel Master title इसे किसने जीता है? And that is R प्रज्ञानंदा। So इन्होंने जीता है the Tata Steel Chess Masters 2025 और फर्स्ट टाइम टाइटल रहा इनके नाम यह। Let's move to the next one. The question is, which country has recently approved a new non-opioid painkiller that is सुजेट्रेगिन? सो सुजेट्रेगिन को रिसेंटली अप्रूवल मिला। सुजेट्रेगिन एक टाइप का ड्रग है यह, और द इम्पोर्टेंट थिंग नॉन ऑपियोइड पेन किलर है। सो इसे किसने डेवलप करा है? यूनाइटेड स्टेट ने डेवलप किया है। सो यूनाइटेड स्टेट ने कुछ टाइम अपने देश में इमरजेंसी को डिक्लेयर किया था जस्ट बिकॉज उनका जो नेशन है वो ड्रग एडिक्ट हो गया था और उसी से कॉम्बेट करने के लिए यूएस काफी टाइम से एक फ्रेंडली नॉन ऑपियोइड पेन किलर को डेवलप करने की कोशिश कर रहा है एंड नाउ फाइनली इन्होंने किया, दैट इज सुजेट्रेगिन। सो बेसिकली यह पेन किलर की तरह काम करेगा, लेकिन कोई जो ड्रग्स जिस प्रकार से हैप्पीनेस प्रोवाइड करते हैं, सो सुजेट्रेगिन पेन किलर की तरह काम करेगा लेकिन कोई हैप्पीनेस प्रोवाइड नहीं करेगा, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. विच मिनिस्ट्री ओवरसीज द टनेज टैक्स स्कीम? सो टनेज टैक्स स्कीम इसकी देखरेख कौन करता है? एंड दैट इज आंसर इज ऑप्शन नंबर, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। द टनेज टैक्स स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग वाटरवेज के अंडर यह आता है। सो बजट 25-26 में जो टनेज टैक्स स्कीम है इसका जितना भी एरिया है उसे एक्सपेंड किया गया एंड नाउ टनेज टैक्स स्कीम के अंदर जो इनलैंड वेसल्स है उन्हें भी काउंट किया जाएगा, राइट। The next is which state is home to India's first white tiger breeding center? So इंडिया का पहला white tiger breeding center और कौन सा स्टेट इसके लिए होम बना है? एंड दैट इज मध्य प्रदेश। सो मध्य प्रदेश का जो रेवा डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे बनाया जाएगा इंडिया का पहला व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर और इसके लिए रिसेंटली सेंट्रल जू अथॉरिटी ने अप्रूवल दिया है।
right? Let's move to the next slide. SpaceX telescope, which was seen in news, is associated with which space agency? So SpaceX यह न्यूज में रहा, किस स्पेस एजेंसी से यह एसोसिएटेड है? एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, NASA, द नेशनल नासा से एसोसिएटेड है. सो एक स्पेस टेलीस्कोप को नासा लॉन्च करने जा रहा है, सो दैट यूनिवर्स का ओरिजिन किस प्रकार हुआ उसे एक्सप्लोर किया जा सके. और इसके लिए जो मिशन है स्पेयरएक्स एंड टेलीस्कोप, स्पेयरएक्स टेलीस्कोप को यूज किया जाएगा. द नेक्स्ट इज व्हाट इज ट्रोपैक्स 25 दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज. सो ट्रोपैक्स 25 यह न्यूज में रहा. इसका फुल फॉर्म क्या है? सो द फुल फॉर्म इज थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज 2025. और क्या है यह? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इंडियन नेवीज लार्जेस्ट बाइनियल मैरीटाइम एक्सरसाइज. सो बाइनियल मैरीटाइम एक्सरसाइज है जो इंडियन नेवी कंडक्ट कराता है, और इसमें पार्टिसिपेट कौन करते हैं? आर्मी, एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. ट्रोपैक्स 25 इसका रिसेंट एडिशन कंप्लीट हुआ था इंडियन नेवी के द्वारा, दैट्स व्हाई यह न्यूज में रहा. राइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. Koleru Lake, which was seen in news, is located in which state? So Koleru Lake, Koleru wetland, यह किस स्टेट में लोकेटेड है? एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है. सो गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश यहाँ पर 6 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट करेगी कोलेरू वेटलैंड में, एंड दैट्स व्हाई यह न्यूज में रहा था. और रिसेंटली जो एनजीटी है, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, आंध्र प्रदेश के इन 6 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अगेंस्ट में कार्यवाही कर रहा है, एंड दैट्स व्हाई आंध्र प्रदेश का कोलेरू लेक यह न्यूज में रहा था. The next is which district in Rajasthan recently introduced the MyNarega app for employment efficiency? So MyNarega app इसे किसने लॉन्च करा? And that district is बाड़मेर. So बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान की है. सो राजस्थान ने इसे डेवलप करा है, इम्प्रूव करेगा. ये बेसिकली MNREGA प्रोसेस, बेसिकली जॉब के लिए एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए वर्कर्स को एंड जो भी जॉब चाहते हैं उन्हें काफी लंबी प्रोसेस को झेलना पड़ता है, एंड उसी प्रोसेस को छोटा करने के लिए बाड़मेर में माई नरेगा ऐप को इंट्रोड्यूस किया गया, सो दैट डिजिटली जॉब एप्लीकेशन फाइल किया जा सके. The next is which country has topped in Global Digital Wellbeing Index 2025? So Global Index, Wellbeing Index, और किस कंट्री ने इसमें टॉप किया है? And that is India. So Global Index in Digital Wellbeing, इंडिया का स्कोर इसमें 67 रहा आउट ऑफ 100, और इंडिया ने इस इंडेक्स में टॉप करा. So basically as per this index 58% ऑफ इंडियंस वो सेटिस्फाई है डिजिटल एक्सपीरियंसेस से अदर कंट्रीज से कंपेयर करें तो, एंड दैट्स व्हाई इंडिया को रिकॉग्नाइज किया गया टॉप कंट्री इन द डिजिटल वेलबीइंग इंडेक्स. The next is Santorini Island, which was seen in news, is located in which sea? So Santorini Island, यहाँ पर अर्थक्वेक को देखा जा रहा था, छोटे अर्थक्वेक, भूकंप, और ये एगियन सी में लोकेटेड है, साउदर्न एगियन सी में यह लोकेटेड है. और लगभग यहाँ पर 200 अंडर सी अर्थक्वेक को देखा गया था 4 डेज के टाइम में. और ये कहाँ पर लोकेटेड है? एगियन सी, सेंटोरिनी आइलैंड, और जो साइक्लिड्स आर्किपेलागो है उनका यह पार्ट है. और कंट्रोल किसका है इस पर? ग्रीस का कंट्रोल है सेंटोरिनी आइलैंड पर. द नेक्स्ट इज व्हिच कंट्री हैज सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस इन स्पेस? सो स्पेस में आर्टिफिशियली जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस, उसको सक्सेसफुली कराया किस कंट्री ने? दैट इज बाय चाइना. सो चाइना का जो स्पेस स्टेशन है तियांगोंग स्पेस स्टेशन, यहाँ पर फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराया गया जो कि सक्सेसफुल हुआ, और आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस के थ्रू यहाँ पर जो भी न्यू ग्रोथ है वो देखी गई. दैट्स व्हाई यह न्यूज में रहा. The next is which organization is the nodal agency for the National Big Cat Alliance in India? So IBCA, and इसके लिए जो नोडल एजेंसी है that is नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी. सो NTCA इसके लिए जो नोडल एजेंसी है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के लिए इंडिया में, राइट. और किस मिनिस्ट्री के अंडर ये आता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर यह आता है. और इसे कब लॉन्च किया गया था? द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस
अप्रैल 9 2023 में जब प्रोजेक्ट टाइगर के 50 इयर्स कंप्लीट हुए थे, तब इंडिया ने इनिशिएट करा था द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, राइट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. द फ्रेज सत्यमेव जयते इज डिराइव्ड फ्रॉम विच टेक्स्ट? सो सत्यमेव जयते फ्रेज यह किस टेक्स्ट से डिराइव हुआ है? दैट इज मुंडका उपनिषद. सो मुंडका उपनिषद से डिराइव हुआ है द फ्रेज सत्यमेव जयते, जो कि देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है. सो रिसेंटली द यूनियन होम मिनिस्ट्री है, इन्होंने स्टेट से रिक्वेस्ट करी है, उनको नोटिस दिया है कि आप लोग सत्यमेव जयते को लीगली यूज करें, इसका मिस यूज ना करें. स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया है यह, और इसके प्रॉपर यूज पर फोकस किया गया और इसके लिए स्टेट्स को ऑर्डर दिए गए बाय द यूनियन होम मिनिस्ट्री. दैट्स वाई यह न्यूज में रहा कि प्रिवेंट किया जाए द मिस यूज ऑफ स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया, और जिस पर फ्रेज लिखा हुआ है सत्यमेव जयते, और मुंडका उपनिषद से यह लिया गया है. The next is the which organization has launched the Chandrayaan से चुनाव तक इनिशिएटिव. सो चंद्रयान से चुनाव तक इनिशिएटिव अवेयरनेस इनिशिएटिव रहा, इसे लॉन्च किया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वेस्ट दिल्ली में असेंबली इलेक्शन के दौरान इसे लॉन्च किया गया. The next is what is the name of the recently discovered black hole near Earth using the European Space Agency's Gaia telescope? सो यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड उनका टेलीस्कोप है गैया टेलीस्कोप, इसको यूज करके अर्थ के नियर बाय एक ब्लैक होल को डिस्कवर किया गया था. एंड उस ब्लैक होल का नाम क्या रखा गया? गैया BH3 रखा गया, राइट? गैया मिशन इसे 2013 में लॉन्च किया गया था, सो दैट जो मिल्की वे है उसका एक प्रिसाइज 3D मैप क्रिएट किया जा सके. एंड रिसेंटली इन्होंने एक ब्लैक होल को डिस्कवर करा, गैया BH3 उसका नाम रखा गया. The next is which ministry has launched the National Youth Parliament Scheme NYPS 2.0? So National Youth Parliament Scheme को हम डिस्कस कर रहे हैं और इसे किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? एंड दैट मिनिस्ट्री इज मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर ने इसे लॉन्च करा. राज्यसभा को रिसेंटली इस स्कीम के लिए इन्फॉर्म किया गया था. सेकेंड वर्जन है इसका 2.0. एंड इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस जो भी है उसे स्ट्रेंथन करना, डिसिप्लिन को प्रमोट करना, अवेयरनेस को एनहांस करना, यह इसका मेन ऑब्जेक्टिव रहा. The next is Indravati River, which was seen in news, is located in which state? So recently एक river news मेरी, that is Indravati River, ये कहाँ पर located है? महाराष्ट्र के पुणे में located है इंद्रावती river. पॉल्यूशन यह फेस कर रहा है, यहाँ पर टॉक्सिक वाइट फॉर्म, ये जो रिवर है उनसे कवर हो रखी है. वाटर कंटेमिनेशन यहाँ पे देखा जा रहा है, मिलावट, कंटेमिनेशन, और इसके लिए रिसेंटली महाराष्ट्र की गवर्नमेंट को जो भी डांट है, फटकार है, वह लगाई गई थी फॉर द इंद्रावती रिवर, एंड दैट्स वाई यह न्यूज में रहा. वेस्टर्न घाट से यह ओरिजिनेट होती है, लोनावला के नियर बाय यह लोकेटेड है, और पुणे डिस्ट्रिक्ट के थ्रू यह फ्लो होती है. इसकी एक ट्राइब्यूटरी दैट इज भीमा रिवर. सो भीमा रिवर इसकी सहायक नदी है, आगे जाकर भीमा रिवर ये कृष्णा रिवर की सहायक नदी है. सो ओवरऑल इंद्रावती रिवर को आपको ध्यान रखना है, महाराष्ट्र के पुणे में यह लोकेटेड है. The Simona Halep, who recently announced her retirement, is associated with which sport? So एक टेनिस प्लेयर जो कि रोमानिया से एसोसिएटेड है और इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस करा, और किस गेम से है? टेनिस से यह एसोसिएटेड है, रिटायरमेंट इन्होंने अनाउंस किया है. Which state government has launched India's first WhatsApp-based governance platform named मन मित्र? So मन मित्र को लॉन्च किया गया. इंडिया का पहला व्हाट्सएप बेस्ड गवर्नेंस प्लेटफॉर्म है, इसे लॉन्च करा है आंध्र प्रदेश ने. यह लगभग 161 सिविल सर्विसेज प्रोवाइड करता है, सो दैट जो गवर्नमेंट सर्विसेज है उसे इजीली एक्सेसिबल बनाया जा सके. सो आंध्र प्रदेश का इनिशिएटिव दी ऐप मन मित्र. दी नेक्स्ट इज डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो नेशनल पार्क डिब्रू साइखोवा किस स्टेट में यह लोकेटेड है? असम में यह लोकेटेड है. सो रिसेंटली असम में, यहाँ असम की जो गवर्नमेंट है और इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है, उन्होंने जो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमिटी है उनको अप्रूवल दिया है कि आप लोग जो ड्रिलिंग करना चाहते हो यहाँ पर टेक्नोलॉजी ड्रिलिंग, उसके लिए अप्रूवल मिला है डिब्रूवा साइखोवा नेशनल पार्क में रिसेंटली. दैट्स वाई यह न्यूज में रहा था.
Let's move to the next one. Where has India's largest solar cell and module manufacturing unit been inaugurated? So भारत की सबसे बड़ी सोलर सेल और मॉड्यूल विनिर्माण इकाई का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? एंड दैट लोकेशन इज तमिलनाडु। और इस फैसिलिटी का जो सेटअप है वो टाटा पावर सीपी सोलर लिमिटेड ने किया है। इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है इस प्रोजेक्ट में? 3800 सीआर का है और यह 30 गीगावाट फोटोवोल्टिक सेल्स को प्रोड्यूस करेगा, मॉड्यूल्स को प्रोड्यूस करेगा एनुअली फॉर सोलर पावर जनरेशन, राइट? सो गंगाईकोंडम तमिलनाडु में इसका रिसेंटली इनोग्रेशन हुआ, इंडिया का लार्जेस्ट सोलर सेल एंड मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। The next is which country has passed strict laws to prevent hate crimes in PAP 2025? So anti-hate crime laws को इंट्रोड्यूस किया गया और ऐसा करने वाला देश बना है ऑस्ट्रेलिया और इसके लिए मिनिमम सेंटेंस यानी सजा भी इंट्रोड्यूस की गई जो मैंडेटरी रहने वाली है, राइट? और ऑस्ट्रेलिया का इनिशिएटिव रहा। What is the primary objective of the Gramin Credit Score Scheme announced in Union Budget 2025? सो ग्रामीण क्रेडिट स्कोर स्कीम को हम डिस्कस कर रहे हैं, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रहा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर एसएचजी विमेन एंटरप्रेन्योर। सो एसएचजी सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप विमेन्स के लिए जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है उसको एनहांस करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। बेसिकली क्रेडिट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ग्रामीण क्रेडिट स्कोर स्कीम के तहत, जिसके तहत जो क्रेडिट लिमिट है उसे 5 लाख रुपीस तक बढ़ाया जाएगा माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए, एंड दैट इज ग्रामीण क्रेडिट स्कोर स्कीम जो फोकस करती है एसएचजी विमेन एंटरप्राइजेस एंटरप्रेन्योर्स के लिए। The next is which organization has developed the search and rescue aid tool Sarat? So Sarat इसका डेवलपमेंट किसने किया है? एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सी, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, इन्होंने डेवलप करा है सरत। सो बेसिकली ओशन से रिलेटेड है, जितने भी सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना इस टूल का ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। Which state hosted the Tri Services Amphibious Exercise AMPEX 2025? AMPEX 2025 एक डोमेस्टिक एक्सरसाइज है, किसने इसे होस्ट करा? कर्नाटका ने होस्ट करा और इसमें पार्टिसिपेट करा आर्मी ने, नेवी ने एंड एयर फोर्स ने। The next is which school is the only educational institution from the northeastern states to receive a green school rating? ग्रीन स्कूल रेटिंग मिली है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में एक सिंगल राज्य और उसका एक सिंगल स्कूल, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिक्किम। सो यह ओनली स्कूल है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का जिन्होंने रिसीव करा है ग्रीन स्कूल रेटिंग, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है यह स्कूल। कहाँ पर लोकेटेड है? सिक्किम में। और इन्हें अवार्ड दिया जाएगा द ग्रीन स्कूल अवार्ड सेरेमनी में, और इसे कौन ऑर्गेनाइज कराएगा? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट, न्यू दिल्ली में। The next is Vishwamitri River, which was seen in news, is located in which state? So Vishwamitri River किस स्टेट में यह लोकेटेड है? न्यूज में था गुजरात में यह लोकेटेड है। यहाँ पर क्रोकोडाइल की जो काउंटिंग है उसे कंडक्ट कराया गया था विश्वामित्री रिवर में। The next is which ministry launched the Swavlambini Women Entrepreneurship Program? So स्वावलंबिनी विमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम इसे किसने लॉन्च करा है? द मिनिस्ट्री इज ऑप्शन नंबर सी, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने इसे डेवलप करा है। और कहां पर इसे लॉन्च किया जाएगा? असम, मेघालय एंड मिजोरम में। बेसिकली एजुकेशन सेक्टर में इस स्कीम को अनाउंस किया गया सो दैट जो फीमेल स्टूडेंट्स है उन्हें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए एम्पावर किया जा सके। The next is Pong Dam Lake Wildlife Sanctuary is located in which state? और यह लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की रामसर साइट है यह। 2002 में इसे रिकॉग्निशन मिला था रामसर साइट का। यहाँ पर अभी एनुअल बर्ड काउंट कराई गई थी, दैट्स वाई यह न्यूज में रहा था। एग्जैक्टली एक मैन मेड रिजर्वर है जो कि बेस रिवर पर सिचुएटेड है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश में, और इसका अदर नाम है महाराणा प्रताप सागर, द पोंग डैम लेक। The next is the term donkey root is related to which one of the following? So शाहरुख खान की जो मूवी थी डोंकी जिससे इंस्पायर हुई थी डोंकी रूट, और रिसेंटली यह न्यूज में था। एक इलीगल इमिग्रेशन मेथड है जिसको क्रॉस करके जो इंडियन ओरिजिन है वो जाते हैं यूनाइटेड स्टेट, एंड रिसेंटली यूएस से एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट आया जो इलीगल जो माइग्रेंट्स थे जो इंडिया से यूएस गए थे डंकी रूट को यूज करके, अप्रोक्स 104
डिपोर्टेड इंडियन नेशनल, उन्हें वापस इंडिया पर छोड़ा गया अमृतसर एयरपोर्ट पर 5 Feb। तो यूएस ने डिटेंशन सेंटर यानी जितने भी डिटेनीज थे जो कि इंडिया से आए थे यूएस में लीगल रूट को यूज करके उन्हें वापस इंडिया में ड्रॉप किया गया था। डंकी रूट इसी से रिलेटेड है। The next is who won gold medal in the women's 75 kg boxing event at the National Games 2025. So 38th नेशनल गेम्स अभी रिसेंटली हुए एंड गोल्ड मेडल बॉक्सिंग में 75 केजी में किसने जीता? लोबलिना बोरोगेन ने गोल्ड मेडल क्लिंच करा नेशनल गेम 38 में। असम से यह रिलेटेड है। The Cayman Island, it was recently seen in news, is a British overseas territory located in which sea? So Cayman Island न्यूज में रहा था, एक ब्रिटिश ओवरसी टेरिटरी है और एग्जैक्टली कैरिबियन सी में यह लोकेटेड है। न्यूज में रहा बिकॉज यहाँ पर एक 7.6 अर्थक्वेक यानी मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक देखने को मिला था। केमेन आइलैंड कैरिबियन सी में यह लोकेटेड है, ब्रिटिश ओवरसी है यह। नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी किस मिनिस्ट्री के अंडर यह फंक्शन करते हैं, ऑपरेट करते हैं? एनसीएस के मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर फंक्शन करता है द नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी। और यूनियन कैबिनेट ने इनके 3 ईयर एक्सटेंशन को अप्रूवल दिया रिसेंटली। The next is which country has recently joined China's Chang'e 8 moon mission? So Chang'e 8 moon mission इसे किसने ज्वाइन करा है? पाकिस्तान ने इसे ज्वाइन करा है। पाकिस्तान अपना एक रोवर भेजेगा चाइना के इस मिशन के साथ लूनर सरफेस पर। सो बेसिकली चांगी 8 मून मिशन ये चाइना का लूनर मिशन है, 2028 तक की प्लानिंग है इसके लिए। और पाकिस्तान की जो सुपर स्पेस एजेंसी सुपार को उन्होंने चाइना के साथ इसके लिए कोलाबोरेशन किया। क्लब एस मिसाइल सिस्टम इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? इसका रशिया ने डेवलप करा है। एंड क्लब एस के प्रोक्योरमेंट के लिए रिसेंटली इंडिया ने डील साइन करी है रशिया के साथ। सो इंडिया खरीदेगा द क्लब एस मिसाइल सिस्टम फ्रॉम रशिया एंड दैट्स व्हाई यह न्यूज में रहा था। बानेश्वर फेयर इज एसोसिएटेड विथ विच ट्राइब? सो रिसेंटली बानेश्वर फेयर ये किस ट्राइब से एसोसिएटेड है? भील कम्युनिटी से एसोसिएटेड है। सो अराउंड 12 भील फैमिलीज अक्यूज्ड हुए थे जस्ट बिकॉज उनके जो घर है उनको डिमोलिश किया गया था। जस्ट किसके द्वारा? वसंतदाता शुगर इंस्टीट्यूट के द्वारा। सो दैट जो डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस चल रहा है एंसेस्ट्रल लैंड से, सो इनको डिस्प्लेस करते वक्त बीएसआई ने भील कम्युनिटी की लगभग 12 फैमिलीज को अक्यूज किया एंड दैट्स व्हाई यह अभी न्यूज में था। भील कम्युनिटी इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये लोग अभी चाहते हैं सरकार से कि इनके लिए अलग से स्टेट को बनाया जाए। बेसिकली राजस्थान मध्य प्रदेश एरिया में यह रिजाइड करते हैं द भील कम्युनिटी। M23 rebels recently highlighted in news are associated with which country? So M23 rebels जिन्हें सपोर्ट मिला हुआ है रवांडा का और किस कंट्री से एसोसिएटेड है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। सो न्यूज में बिकॉज इन्होंने जो बुकावू है द कैपिटल ऑफ साउथ की वो उसे कैप्चर किया था रिसेंटली एंड दैट्स व्हाई यह न्यूज में रहे थे। एंड विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली इनोग्रेटेड द लखीसराय म्यूजियम? सो लखीसराय म्यूजियम का इनोग्रेशन किसने करा? बिहार के सीएम ने करा और 35.8 सीआर के कोस्ट से इसको डेवलप किया गया था। सेकेंड लार्जेस्ट म्यूजियम है यह बिहार का, जो कि जितने भी एंशियंट स्टैचूज है बुद्धिस्ट जो भी पोट्री इंस्क्रिप्शन उनको प्रिजर्व करके रखिएगा। राइट, सो बेसिकली इट्स अ रिवीजन वीडियो। डिटेल में अगर आप चाहते हैं हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन, सो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट आप डेली सेशंस को कंसिडर कीजिए। वहां पे हम काफी अच्छे तरीके से डिटेल में स्टैटिक पार्ट को कवर करते हुए रिवीजन के साथ क्वेश्चंस को पढ़ाते हैं एंड देन मंथली ये इस वीडियो को हम रिलीज करते हैं सो दैट रिवीजन हो जाए सारे क्वेश्चंस का। मूव करते थे नेक्स्ट। The 15th edition of Aero India event 2025 has been organized in which city? So 15th edition रहा एरो इंडिया का, जो कि एशिया का लार्जेस्ट एरोस्पेस एंड डिफेंस एग्जीबिशन है और इसका जो इनोग्रेशन सेरेमनी वो बेंगलुरु में हुआ था। बेंगलुरु में ऑर्गेनाइज किया गया। कहाँ पर? येलहंका एयरफोर्स स्टेशन पर। येलहंका एयरफोर्स स्टेशन बेसिकली पायलट ट्रेनिंग सेंटर है बेंगलुरु का और यहाँ पर 15th एडिशन हुआ था एरो इंडिया इवेंट 2025 का। The next is what is the name of the centrally sponsored scheme launched in 2018-19 for bamboo cultivation? So bamboo cultivation के लिए एक मिशन को लॉन्च किया गया था 2018-19 में और that is नेशनल बैम्बू मिशन। 18-19 में इसे लॉन्च किया गया।
सो बेसिकली इस मिशन के तहत जो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर है वो दोनों हेल्प करेंगे बैम्बू कल्टीवेशन के लिए, नॉन फॉरेस्ट लैंड में उसके मार्केट एस्टेब्लिशमेंट के लिए, यानी बाजार को व्यवस्थित करना है, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करना है, इसके लिए टूल को बनाना है और बैम्बू कल्टीवेशन में सपोर्ट देना है। तो उसके लिए गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करेंगे एंड दैट इज नेशनल बैम्बू मिशन। ओरिजिनली 1819 में लॉन्च किया गया था और एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम के तहत इसे लॉन्च किया गया था। Pandora mission that was recently seen in news is associated with which space organization? So Pandora mission 2025 में ये लॉन्च होने जा रहा है। कौन इसे लॉन्च कर रहा है? नासा इसे लॉन्च कर रहा है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है? जो डिस्टेंट एक्सो प्लैनेट से एटमॉस्फेयर में उनकी स्टडी करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। सो बेसिकली क्लाउड्स, हेजेस, वाटर, की फैक्टर्स फॉर हैबिटेबिलिटी यानी रहने के लिए जितने भी की फैक्टर्स है उन पर यह फोकस करेगा दी पंडोरा मिशन। और नासा ने इसे रिसेंटली भेजेगा 2025 का इसका मेन मिशन रहने वाला है। इसके लिए JWST टेलीस्कोप को यूज किया जाएगा, द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। Which country has launched Operation Devil Hunt? So Operation Devil Hunt को किसने लॉन्च करा? So बांग्लादेश ने लॉन्च करा था ऑपरेशन डेविल हंट। और बेसिकली ये जो ऑपरेशन है ये लिंक्ड है टू द फॉर्मर पीएम शेख हसीना और अवामी लीग जो उनकी पार्टी है उसी से एसोसिएटेड है। सो बांग्लादेश में जितनी भी वायलेंस जो चल रहे हैं, प्रॉपर्टीज को टारगेट करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव है ऑपरेशन डेविल हंट का। और ऐसी प्रॉपर्टीज जो एसोसिएटेड है द फॉर्मर पीएम शेख हसीना और उनके रिलेटिव से। Morant Ganjal irrigation project which was seen in news associated with which state? So recently एक प्रोजेक्ट न्यूज में था that is Morant Ganjal irrigation project। मध्य प्रदेश में यह प्रोजेक्ट लोकेटेड है। एंड रिसेंटली जो NTCA है द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, उन्होंने इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट में वार्निंग पब्लिश करी थी। बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है दो डैम इन्वॉल्वमेंट है इसका। बेसिकली इस प्रोजेक्ट में टू डैम्स का इन्वॉल्वमेंट दैट इज मॉरेंट एंड गंजल, जो कि मॉरेंट एंड गंजल रिवर पर बने हुए हैं और इसके कारण काफी सारा जो नेचर हार्म है वो देखने को मिलेगा। दैट्स वाई जो NTCA इन्होंने इसके अगेंस्ट में वार्निंग दी है। सो दैट बिकॉज इसके कारण जो वाइल्ड लाइफ एरिया है वो काफी इफेक्टिव होने वाला है। What is the local name for Kashmir hand knotted carpet? And that is कलबफी। सो कलबफी यह कश्मीर हैंड नोटेड कारपेट का नाम है और इसे रिसेंटली GI टैग मिला है। दैट्स वाई यह न्यूज में रहा। जम्मू कश्मीर का एक प्रोडक्ट है यह। कुक आइलैंड इट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच ओशन? सो कुक आइलैंड यह न्यूज में था और किस ओशन में यह लोकेटेड है? एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, साउथ पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है। रिसेंटली चाइना ने कुक आइलैंड के साथ कुछ डील करी है, कोऑपरेशन डील, और इसके लिए न्यूजीलैंड के जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने कंसर्न शो किया था एंड दैट्स वाई यह न्यूज में रहा था। बेसिकली कुक आइलैंड ये पैसिफिक जो आइलैंड नेशन है उनका पार्ट है। UN में बेसिकली 14 जो वोट्स है वो पैसिफिक आइलैंड नेशंस का है और उसी का पार्ट है कुक आइलैंड, राइट। The next is which state is the host of world's largest Jhumur dance? Jhumur dance, also called Jhumuir. So Jhumur dance, Jhumuir, यह वर्ल्ड का लार्जेस्ट डांस परफॉर्मेंस है। किस स्टेट से एसोसिएटेड है? असम से एसोसिएटेड है। सो असम ने होस्ट करा वर्ल्ड का लार्जेस्ट झुमोर डांस 25 फैब को 7500 डांसर्स को फीचर किया गया था इस इवेंट में और एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को सेट किया गया था असम गवर्नमेंट के द्वारा। दैट्स वाई यह न्यूज में रहा था। And the next is Dimuth Karunaratne, who recently announced his retirement from international cricket, belongs to which country? So श्रीलंका के फॉर्मर कैप्टन है दिमुथ करुणारत्ने, इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस करा और श्रीलंका से यह एसोसिएटेड है। And the next is which organization has recently released a report titled Leveraging Space Technology for Agricultural Development and Food Security? So इस रिपोर्ट को पब्लिश करा है FAO ने, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सो बेसिकली ये जो रिपोर्ट है ये हाईलाइट करती है कि किस प्रकार जो स्पेस टेक्नोलॉजीज है वो इम्प्रूव कर सकता है एग्रीकल्चर को और फूड सिक्योरिटी को अमेड ग्लोबल चैलेंजेस, राइट। And the next is which wildlife sanctuary has been selected as India's second cheetah habitat? सो गिर नेशनल पार्क के बाद इंडिया को मिला है सेकंड चीता हैबिटेट एंड सॉरी एक्चुअली मैंने रॉन्ग बता दिया, दैट इज कूनो नेशनल पार्क।
कूनो नेशनल पार्क के बाद इंडिया को मिला है सेकंड चीता हैबिटेट, दैट इज गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। सो गांधी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी ये मध्य प्रदेश में लोकेटेड है और यह बनेगा इंडिया का सेकंड चीता हैबिटेट, राइट। सो गिर नेशनल पार्क तो बेसिकली जो लायन प्रोजेक्ट है उससे एसोसिएटेड है। नेक्स्ट इज विच डे हैज बीन डिक्लेयर्ड एज गल्फ ऑफ अमेरिका डे, एंड दैट इज 9th ऑफ फैब को डिक्लेयर किया गया गल्फ ऑफ अमेरिका डे। बेसिकली नाम चेंज हुआ है गल्फ ऑफ मैक्सिको से गल्फ ऑफ अमेरिका बाय द यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट? सो एआई एक्शन समिट को हमने डिस्कस किया था डेली सेशन में काफी अच्छे तरीके से, और इसे किस कंट्री ने होस्ट करा? फ्रांस ने, को प्रेसिडेंट किया था इसे पीएम मोदी ने। R-37M मिसाइल इज डेवलप्ड बाय विच कंट्री? सो R-37M मिसाइल यह रशिया ने डेवलप करी है। सो क्लब एस मिसाइल की प्रोक्योरमेंट तो हम कर ही रहे हैं, उसको देखते हुए रशिया ने हमें एक दूसरी मिसाइल भी ऑफर कर दी कि आप ये भी खरीद लो। सो इसके प्रोक्योरमेंट के लिए बात चल रही है, लेट्स सी इंडिया खरीदेगा या नहीं। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम अजय स्कीम? सो पीएम अजय स्कीम का फुल फॉर्म प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि जो पॉवर्टी एंड सोशो इकोनॉमिक कंडीशन है शेड्यूल कास्ट में उसे रिड्यूस करना और कंडीशंस को इम्प्रूव करना। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज डेवलप यशस एयरक्राफ्ट? सो यशस एयरक्राफ्ट को डेवलप करा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, जिसने तेजस को भी डेवलप किया है। विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम 2027? सो सऊदी अरेबिया होस्ट करेगा फर्स्ट टाइम द इवेंट ई स्पोर्ट्स गेम 2027 में, रियाद सऊदी अरेबिया में यह होगा। The next is Lake Sapanka that was recently seen in news. किस कंट्री में लोकेटेड है? तुर्की में यह लोकेटेड है। सो रिसेंटली इसके जो पुनर् जो रिन्यूअल के एफर्ट्स है वो चल रहे, रेजुविनेशन एफर्ट्स रिन्यू किया जाएगा, और दैट्स वाई यह न्यूज में रहा था, द लेक सपांका। एंड द नेक्स्ट इज विच सिटी इज द होस्ट ऑफ इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल? एंड दैट इज प्रयागराज, उत्तर प्रदेश यह होस्ट करेगा इंटरनेशनल बर्ड फेस्टिवल। The International Day of Women and Girls in Science is observed annually on which day? And that date is 11th of Feb. The next is what is the rank of India in the Corruption Perception Index? So CPI index में इंडिया की रैंकिंग रही 96। So हमारी जो परफॉर्मेंस है वो एक्चुअली खराब हुई है। 2023 में हमारी रैंकिंग 93 थी, ना 2024 के इंडेक्स में हमें 96 रैंकिंग दी गई, करप्शन इंडेक्स है। And the next is what is Kuipo that was recently highlighted in news? So basically एक super structure containing multiple galactic super cluster है यह। एस्ट्रोनॉमर्स ने इसे डिस्कवर किया था। कुइपो लार्जेस्ट स्ट्रक्चर बताया जा रहा है इसे यूनिवर्स में अभी तक का। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज एक्टिवेटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर कॉल्ड रेमे? सो फर्स्ट हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर को डेवलप किया गया, इसका नाम रखा गया है रेमे, एंड दैट इज इनिशिएटिव फ्रॉम जापान। सो जापान के इंजीनियर्स ने डेवलप करा है रेमे, वर्ल्ड का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर है जिसमें सुपर कंप्यूटर के साथ क्वांटम टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा, और इस प्रकार जो सुपर कंप्यूटर की जो कैलकुलेशन स्पीड है उसे इनहांस किया जाएगा क्वांटम टेक्नोलॉजी को यूज करके। पीएम दक्ष स्कीम ये किस मिनिस्ट्री से एसोसिएटेड है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से एसोसिएटेड है। पीएम दक्ष का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही, और मिशन मिनिस्ट्री इसके जो कैबिनेट मिनिस्टर दैट इज वीरेंद्र कुमार, right? The next is which state is the host of 39th edition of the National Games in 2027? And that is Meghalaya. So Meghalaya host करता नजर आएगा the 39th edition of the National Games 2027 में. And what is the name of the scheme that allows young Indian professionals to live and work in the UK for up to 2 years? And that is UK India Young Professional Scheme. इसके recently जो application process था वो start हुआ था, and that's why यह news में रहा था. Which city is the host of World Government Summit? इसे host करा है दुबई यूएई ने। 12th एडिशन था वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का जो दुबई यूएई में हुआ था। समिट की थीम भी इंपॉर्टेंट है, शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट, यह इसकी थीम रही थी। द नेक्स्ट इज खुर्जा थर्मल पावर प्लांट दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? एंड ये उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। हु वॉन द नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप टाइटल? इसे जीता है किसने? पंकज अडवाणी ने जीता। Where was India's largest global textile event Bharat Tax 2025 organized? और इसे ग्रेटर नोएडा एंड न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। Which country is the host of Para Archery Asia Cup 2025? एंड आर्चरी एशिया कप वर्ल्ड रैंकिंग टूर्नामेंट है, इसे किसने होस्ट करा? थाईलैंड ने इसे होस्ट किया था।
Su-F7 फाइटर जेट इसे कौन सी कंट्री डेवलप करती है? रशिया इसे डेवलप करता है। सो रशिया ने एक प्रपोजल रखा था पार्टनरशिप के लिए इंडिया के साथ, सो दैट मिलकर Su-57 फाइटर जेट्स को डेवलप किया जा सके। और इंडिया में इसके लिए जो कोलैबोरेशन है वो HAL के साथ की जाएगी, और ऐसा प्रपोजल रशिया ने रखा है रिसेंटली, राइट। सो 100 क्वेश्चंस यहाँ पे हमारे कंप्लीट होते हैं। नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट स्लाइड्स। नेक्स्ट 100 क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। आप चाहे थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं। Let's move to the next slide. And the next question is, let's move to the next question. What is the name of India's first manned submersible launched by 2026 under the Deep Ocean Mission? So Deep Ocean Mission, और इसके तहत जो manned deep sea submersible को launch किया गया, and that is मत्स्य 6000 उसका नाम है। समुद्रयान प्रोजेक्ट का यह पार्ट है और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने इसे इम्प्लीमेंट किया है। बजट कितना अलोकेट किया गया है इसके लिए? 4077 CR का बजट अलोकेट किया गया है एंड यूनियन बजट में इसे इंट्रोड्यूस किया गया। The next is BrahMos anti-missile is jointly developed by India and which country? So BrahMos को डेवलप करा है रशिया ने एंड इंडिया ने jointly. Which city is the host of first ever regional dialogue on social justice? And न्यू दिल्ली ने इसे होस्ट करा है। The first ever regional dialogue on social justice भारत मंडपम न्यू दिल्ली में, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में इसे होस्ट किया गया था एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने इसे ऑर्गेनाइज किया था, राइट। एंड द नेक्स्ट इज काशी तमिल संगमम, ये किस मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज कराया? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इसे ऑर्गेनाइज कराया एंड रिसेंटली इसका ये थर्ड वर्जन है। और फर्स्ट बैच ऑफ काशी तमिल संगमम के जो डेलीगेट्स है उन्हें चेन्नई से भेजा गया है और इसके लिए जो कोलैबोरेशन है वो बेसिकली जो बनारस यूनिवर्सिटी है एंड तमिलनाडु की जो मद्रास यूनिवर्सिटी है इनके बिटवीन हुआ है। The next is which two countries are involved in the compact initiative? So compact initiative इसमें कौन सी दो कंट्रीज इंक्लूडेड है? इंडिया एंड यूएस इसका पार्ट है। नमस्ते स्कीम इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्कर्स? सो नमस्ते स्कीम सैनिटेशन वर्कर्स से एसोसिएटेड है। विच इंस्टीट्यूट हैज डेवलप्ड सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी टू बूस्ट फार्मर्स इनकम एंड रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस? और इसे डेवलप करा है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, IIT कानपुर ने। एक सोलर डिहाइड्रेशन टेक्निक है यह, जो कि एग्रीकल्चरल जो प्रोड्यूस है उसे प्रिजर्व करके रखेगा सोलर एनर्जी को यूज करके, राइट। सो एग्रीकल्चर के जितने भी प्रोजेक्ट है उनको संरक्षित करके रखेगा। विच सिटी इज द वेन्यू ऑफ आदि महोत्सव? सो द वेन्यू इज न्यू दिल्ली। विच स्टेट हैज टॉप इन पंचायत डेवोल्यूशन इंडेक्स? सो इसमें किस स्टेट ने टॉप करा? कर्नाटका ने टॉप करा और इंडेक्स को मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने रिलीज किया था। The next is the MEGA plus MEGA concept which was seen in news is related to which countries? और यह है इंडिया एंड यूएस से रिलेटेड है। MEGA यहाँ पे स्टैंड करता है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एंड MEGA स्टैंड करता है यहाँ पर मेक इंडिया ग्रेट अगेन, राइट। एंड विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ फोर्थ नो मनी फॉर टैलेंट कॉन्फ्रेंस? इसे होस्ट करा जर्मनी ने। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर श्री नित्यानंद राय, इन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को लीड करा था। एंड विच कंट्री हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डीप सी रिसर्च फैसिलिटी इन साउथ चाइना सी? एंड चाइना का इनिशिएटिव रहा यह, डीप सी रिसर्च फैसिलिटी को बनाएगा साउथ चाइना सी में। एंड थिरुपुरन कुंद्रम हिल विच वॉज सीन इन न्यूज, किस स्टेट में यह लोकेटेड है? तमिलनाडु में यह लोकेटेड है। जो मद्रास हाईकोर्ट है उन्होंने यहाँ पर कम्युनल हार्मोनी को बनाए रखने के लिए ऑर्डर दिए थे। The next is where was the 8th edition of Indian Ocean Conference? यह कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था? मस्कट ओमान में किया गया था। And the next is which two countries launched the Trust Initiative to boost cooperation in critical minerals in Feb 2025? So Trust Initiative ये इंडिया एंड यूएस के बिटवीन साइन हुआ है, so that जो मिनरल्स है क्रिटिकल मिनरल्स उनमें आपस में कोऑपरेशन को बूस्ट किया जा सके। एम्स्टर्डम आइलैंड ये किस ओशन में लोकेटेड है? सो साउथर्न इंडियन ओशन में यह लोकेटेड है, एक स्मॉल फ्रेंच टेरिटरी है यह। The next is what is the name of the scheme launched to redevelop railway station across India? And that is अमृत भारत स्टेशन स्कीम। बेसिकली 2023 में इंडियन रेलवे ने इसे लॉन्च किया था। इसके लिए बजट एलोकेट हुआ है 12,000 CR का और रीडेवलपमेंट किया जाएगा स्टेशंस का, एंड दैट इज अमृत भारत स्टेशन स्कीम। एंड करुणा आरोग्य सुरक्षा पद्धति ये किस स्टेट का इनिशिएटिव है? ये केरला से एसोसिएटेड है। माउंट एटना ये किस कंट्री में लोकेटेड है? इटली में यह लोकेटेड है।
यूरोप की टॉलेस्ट एंड मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है एंड रिसेंटली इसमें eruption देखने को मिला था. Which company won the Forward Faster Sustainability Award 2025 in Water Resilience category और इसे जीता है NTPC लिमिटेड ने वाटर रेजिलियंस कैटेगरी में. गल्फ ऑफ इलियट ये किस सी में लोकेटेड है? रेड सी में यह लोकेटेड है, गल्फ ऑफ इलियट. एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव लॉन्च बाय इंडिया इन द यूएसए फॉर अंडर वाटर डोमेन अवेयरनेस और इसे लॉन्च करा है ASIA Autonomous System Industry Alliance ने. Let's move to the next question. The sixth edition of exercise Dharma Gajian is conducted between India and which country? And the other country is Japan. Which ministry is responsible for organizing the PM's Yoga Award? So Ministry of Ayush ने इसे organize करा था. The next is Grave Hawk Hybrid Surface to Air Missile System. इसे किस कंट्री ने डेवलप करा? यूके ने इसे डेवलप करा है. Which day is observed as Global Tourism Resilience Day annually? इसे ऑब्जर्व किया जाता है 17th of Feb को. Which country is the host of BRICS Summit? So BRICS Summit 2025 को किस कंट्री ने होस्ट करा? ब्राजील ने इसे होस्ट करा है. एक्सरसाइज कमोड 2025 किस कंट्री में ऑर्गेनाइज की गई? इंडोनेशिया में. Which organization has launched Project Waterworth, the world's longest undersea cable system? इसे मेटा ने लॉन्च किया. Which government department has initiated the Naksh program for urban land survey? So शहरी भूमि सर्वेक्षण के लिए नक्श को किसने इनिशिएट करा? डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज ने. पीएम आशा स्कीम का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या रहा था? टू इंश्योर रेम्यूनरेटिव प्राइजेस फॉर फार्मर्स प्रोड्यूस. तो फार्मर प्रोड्यूस के लिए एक अच्छी प्राइस को ऑफर करना यह पीएम आशा का मेन ऑब्जेक्टिव है. And the next is what is the name of the newly launched scheme that provides collateral free loans to MSMEs? So MSMEs को बिना सिक्योरिटी के लोन दिया जाएगा and that is mutual credit guarantee scheme. Who has been appointed as the CEC in Feb 2025 and that is Gyanesh Kumar को अपॉइंट किया गया. Which country has developed experimental advanced superconducting tokamak fusion energy reactor? ईस्ट को किसने डेवलप करा? चाइना ने डेवलप करा. जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल इसे किस कंट्री ने डेवलप करा है? यूएस ने इसे डेवलप करा है. Which country has been placed under a state of emergency due to an earthquake swarm in Feb 2025? So भूकंप झुंड के कारण किस देश को आपातकाल की स्थिति में रखा गया? दैट इज ग्रीस. रिसेंटली अभी हमने देखा सेंटोरिनी आइलैंड में देखने को मिले भूकंप, केमिन आइलैंड में. सो रिसेंटली यूरोप के ग्रीस एरिया को स्टेट ऑफ इमरजेंसी में रखा गया. एंड सौपर्णिका रिवर विच वॉज सीन इन न्यूज फ्लोज थ्रू विच स्टेट? यह कर्नाटका से फ्लो होती है. पॉल्यूशन का केस देखने को मिला था यहाँ पर. एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी किस मिनिस्ट्री के अंडर फंक्शन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर फंक्शन करता है एपेडा. वेयर वॉज इंडिया फर्स्ट वर्टिकल बायफेशियल सोलर प्लांट? सो इंडिया का पहला वर्टिकल बायफेशियल सोलर प्लांट इसका इनोग्रेशन कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली में. विच कंट्री वॉन द एशिया मिक्स टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप टाइटल? इसे जीता है इंडोनेशिया. एंड विच बैंक बिकेम द फर्स्ट इंडियन बैंक टू इम्प्लीमेंट कंप्लायंस फॉर द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट? और जो पहला इंडियन बैंक बना है एक्सिस बैंक. सो एक्सिस बैंक ऐसा बैंक है जिन्होंने प्रिवेसी पर फोकस किया है और इम्प्लीमेंट करा है दी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को. जेकोब किपलेमो हु रिसेंटली सेट द न्यू वर्ल्ड हाफ मैराथन रिकॉर्ड किस कंट्री से एसोसिएटेड? उगांडा से. एंड इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा. पहले खुद ने बनाया था इन्होंने रिकॉर्ड, फिर किसी और ने इनका रिकॉर्ड तोड़ा. नाउ इन्होंने खुद का रिकॉर्ड अगेन तोड़ा. वेयर वॉज इंडिया फर्स्ट ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम इनोग्रेटेड? और यह न्यू दिल्ली में इनोग्रेट हुआ. अरावली सफारी पार्क प्रोजेक्ट किस स्टेट का इनिशिएटिव है? यह हरियाणा का इनिशिएटिव रहा था. Which country has been elected as vice president of International Organization of AIDS to Marine Navigation in Singapore? और इंडिया. तो सिंगापुर में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन के उपाध्यक्ष के रूप में भारत को चूज किया गया. Which is the nodal agency responsible for the soil health card scheme? And the nodal agency is Department of Agriculture and Farmer Welfare soil health card scheme के लिए. So soil health card इसने 10 साल कंप्लीट कर ली. 2015 में इसे लॉन्च किया गया था. Who has been named BBC Indian Sports Women of the Year? And that is मनु भाकर को रिकॉग्नाइज किया गया. What was the unemployment rate in urban areas during the third quarter of financial year 25? और 6.4% rate बताया गया. And Caspian Pipeline Consortium which was seen in news connects which two countries? So यह connect करता है कजाकिस्तान and रशिया को, right? Caspian Pipeline Consortium it is.
And the next is, what is the name of India's first privately made supersonic ramjet engine developed by Hyperx? So Hyperx it's बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप है. इन्होंने डेवलप करा इंडिया का पहला प्राइवेटली मेड सुपरसोनिक रेमजेट इंजन एंड दैट इज तेज. तेज नाम रखा गया. The next is, the Indian Army has conducted a military exercise named Jal Thal Raksha 2025 और इसे किस स्टेट में कंडक्ट कराया गया एंड दैट स्टेट इज गुजरात में कंडक्ट कराया गया. The Jal Thal Raksha 2025, a military exercise, right? And the next question is, the Jogighopa Inland Waterway Terminal is located on which river? So किस नदी पर स्थित है दी टर्मिनल एंड ब्रह्मपुत्र रिवर पर स्थित है दी इनलैंड वाटरवे टर्मिनल. इसे रिसेंटली असम के जोगीघोपा ब्रह्मपुत्र रिवर पर इनोग्रेशन किया गया. Who has become the first person with a physical disability to take part in a mission to the International Space Station? So ISS में participate करेंगे first physical disability the Paralympics player and that is जॉन मैकफॉल. इनका नाम इंपॉर्टेंट है. ये पहली बार आईएसएस में पार्टिसिपेट करने वाले फर्स्ट फिजिकल डिसेबल पर्सन बनेंगे. गल्फ ऑफ टोंकिन यह न्यूज में था और किस दो कंट्री को यह बॉर्डर करता है? चाइना एंड वियतनाम को. Which day is observed as International Asperger Day and that date is 18th of Feb. Bangladesh has designated which day as National Military Martyrdom Day and that is 25 Feb. Where was first breeding site of blue chick bee eater recently discovered in peninsular India? So peninsular India में पहली बार एक ब्रीडिंग साइट को डिस्कवर किया गया जो कि रिलेटेड है ब्लू चिक्ड बी ईटर से और इसका जो डिस्कवरी है वो तमिलनाडु में किया गया था सॉल्ट पेन्स ऑफ आंदीविलाई में. And the next is, what are brine pools that was recently mentioned in news? So brine pool यह है hypersaline oxygen deprived lake से sea floor पर जो कि basically जो ocean life को खत्म कर देता है. काफी ज्यादा खारा होता है यह. The next is Humoi Binandani डांस परफॉर्मेंस असम का यहाँ पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड को सेट किया गया था. एंड भारत टेक प्राइम प्रोग्राम किस इंस्टीट्यूट ने ऑर्गेनाइज कराया? आईईआई से इंटरएक्टिव एंटरटेनमेंट एंड इनोवेशन काउंसिल ने इसे ऑर्गेनाइज कराया. एंड परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स डेटा फॉर इंडिया इज पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? एसएनपी ग्लोबल के द्वारा इसे पब्लिश किया गया. विच इंस्टीट्यूट इज द होस्ट ऑफ एशियाज फर्स्ट ग्लोबल हाइपरलूप कॉम्पिटिशन 2025? इसे होस्ट करा आईआईटी मद्रास ने. लेक कीवू ये किन दो कंट्रीज के बिटवीन लोकेटेड है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड रवांडा के बिटवीन यह लोकेटेड है. सो लेक कीवू M23 रिबेल ग्रुप के कारण काफी डैमेज को यह देख रही है. द लेक कीवू. Which country has joined the OPEC Plus in Feb 2025? So इसे ज्वाइन करा है ब्राजील ने OPEC Plus को. And what is the name of the initiative launched by InSpace to support space technology firms? और InSpace द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है? That is Technology Adoption Fund. The next is, which district in Bihar is famous for its 300-year-old stone art that recently received the GI tag and that is Gaya. So बिहार का गया जिला अपनी 300 साल पुरानी पत्थर कला के लिए प्रसिद्ध है जिसे हाल ही में GI टैग मिला है गया को. And the missing tribe is primarily found in which Indian state? और यह असम एंड अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है. The missing tribe. Which organization has launched its first quantum computing chip called that is Mezarana first. So Mezarana first quantum computing chip है इसे Microsoft ने launch किया. And which day is observed as World Day of Social Justice? And that day is 20 February. And Delhi Open 2025 tennis men single title इसे किसने जीता था? And that is Kerian Jacket ने इसे जीता था. Kerian Jacket of France इन्होंने इस टाइटल को क्लिंच किया. The next is Naura Island, which was seen in news, is located in which ocean? Pacific Ocean में यह located है. Where was 98th अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन ऑर्गेनाइज? सो मराठी को रिकॉग्नाइज किया गया था क्लासिकल लैंग्वेज एंड इसी के लिए 98th एडिशन हुआ अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन और इसे न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था. Which day is observed as Soil Health Card Day and that is 19th Feb. Soil Health Card. So 10th Soil Health Card Day बनाया गया 19th of Feb को. 10 साल कंप्लीट हो गए Soil Health Card स्कीम को. 2015 में इसे लॉन्च किया गया था राजस्थान में. And the next is, India recently dispatched humanitarian assistance to which country in the wake of tropical storm Sara? So Sara storm आया और इंडिया ने मानवीय सहायता भेजी and that country is Honduras. Honduras एक सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है. यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को भेजा गया from the India.
देश का प्राकृतिक परीक्षण अभियान ये किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव रहा? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का। What is the name of the Indian Navy ship that is being converted into India's first underwater museum? So एक इंडियन शिप को कन्वर्ट किया जा रहा है फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम में, एंड दैट इज INS गुलदार। एंड जाग्रोस माउंटेन रेंज यह किस रीजन में लोकेटेड है? वेस्ट एशिया में यह लोकेटेड है। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेव्स ये किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का इनिशिएटिव है। IT मिनिस्ट्री, और इसके लिए जो कैबिनेट मिनिस्टर दैट इज अश्वनी वैष्णव। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज होम टू इंडियाज फर्स्ट बायोपॉलीमर प्लांट? और इंडिया का पहला बायोपॉलीमर प्लांट, एंड दैट इज लखीमपुर खेदी, उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है यह। एंड लिपाक्षी टेम्पल यह किस स्टेट में लोकेटेड है? यह लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में, राइट। सो यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में इसे शामिल किया जाए, ऐसे एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं बाय दी हिस्टोरियंस, एंड दैट्स व्हाई यह न्यूज में रहा। विच इंडियन स्टेट इज द होस्ट ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025? इसे होस्ट करा है मध्य प्रदेश ने। एंड पगड़ी संभाल जट्टा मूवमेंट यह कब स्टार्ट हुआ था और किससे एसोसिएटेड है? 1907 में ये स्टार्ट हुआ था, एंड एक भारतीय क्रांतिकारी अजित सिंह से ये एसोसिएटेड है, भगत सिंह के अंकल है ये। The next is who has been named as the only Indian women in Time magazine's Women of the Year 2025 list, and that is Purnima Devi Burman, right? So Purnima Devi Burman को recognize किया गया the only Indian in the Times magazine's Women of the Year list. Which state government has launched सम्मान संजीवनी ऐप? इसे लॉन्च करा है हरियाणा ने। एंड विच इंस्टीट्यूशन हैज पब्लिश्ड द फिस्कल हेल्थ इंडेक्स? तो फिस्कल हेल्थ इंडेक्स को लॉन्च करा है नीति आयोग ने। The next is Pangsu Pass, which was seen in news, lies between which two countries? So Pangsu Pass यह कहाँ पर लोकेटेड है? इंडिया एंड म्यांमार बॉर्डर के अलॉन्ग साइड लोकेटेड है। यहाँ पर एक इंटरनेशनल फेस्टिवल को होस्ट किया गया था इंडिया म्यांमार बॉर्डर के अलॉन्ग साइड। What is the primary purpose of the NVS 02 satellite developed by ISRO? So ISRO ने डेवलप करा NVS 02 satellite नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन, और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, टू इम्प्रूव इंडिया नेविगेशन सिस्टम। सो इंडिया का नेविगेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना नाविक का मेन ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। Which state recently received the national award for best performing state for their excellence performance in election, and that is झारखंड। सो झारखंड को ये अवार्ड मिला है, एंड इसके लिए जो अवार्ड है वो CEO के रवि कुमार को दिया गया, एक्सीलेंस इन इलेक्शंस, राइट, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट। एंड कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी यह किस स्टेट में लोकेटेड है? तमिलनाडु में लोकेटेड है। एंड इंटरनेशनल पश्मीना फेस्टिवल यह कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया था? नेपाल में। The next is the Koragar tribal community is primarily found in which state? So केरल एंड कर्नाटका में यह लोकेटेड है। एक PVTG ग्रुप में काउंट किया जाता है, इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, और एग्जैक्टली ये कर्नाटका में रिजाइड करती है। The next is which city is the venue of Global Thirukkural Conference? So ये जो कॉन्फ्रेंस है यह न्यू दिल्ली में ही हुई थी। Which community is associated with the Sinhattu folk dance? और इससे हट्टी कम्युनिटी एसोसिएटेड है, हट्टी कम्युनिटी। सो 76 रिपब्लिक डे परेड दिल्ली में हट्टी कम्युनिटी ने अपने जो एंशियंट फोक डांस है सिन्हत्तो उसे प्रेजेंट किया था, एंड दैट्स व्हाई यह न्यूज में रहा था। एंड हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान कैंपेन किस स्कीम के तहत इसे ऑर्गेनाइज किया गया? दिशा स्कीम के तहत इसे ऑर्गेनाइज किया गया था। Which day is observed as Zero Discrimination Day, and that day is 1st of March। ठीक है, हर साल 1st of March को जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे को ऑर्गेनाइज किया जाता है, और इस डे को इस बार लेड करा UN एड्स ने, सो दैट एड्स के अगेंस्ट में जो अवेयरनेस है उसे रेज किया जा सके। Which bank has become the only Indian bank to be included in the 2025 S&P Global Sustainability Yearbook? And that bank is Yes Bank। Yes Bank ओनली इंडियन बैंक की जिसे इस लिस्ट में इंक्लूड किया गया था। एंड विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिलीज द रिपोर्ट टाइटल बिकमिंग ए हाई इनकम इकोनॉमी इन अ जनरेशन? इस रिपोर्ट को किसने रिलीज करा? वर्ल्ड बैंक ने इस रिपोर्ट को रिलीज करा। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM ये किस ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है? यूरोपियन यूनियन से एसोसिएटेड है, यह एक टाइप का टेक सिस्टम यह रहने वाला है। And the next is Sevondo mine which was seen in news किस कंट्री में लोकेटेड है? गिनी में यह लोकेटेड है।
And what is the name of India's first indigenously developed air-launched anti-ship missile system recently tested by DRDO? So DRDO ने recently naval anti-ship missile का जो टेस्ट है वो किया था. एक एंटी शिप मिसाइल सिस्टम है ये है और इंडिजिनसली इसे डेवलप किया गया. राइट. सो 6200 क्वेश्चंस का रिवीजन यहाँ पे कंप्लीट होता है. यहाँ पे हमने ओनली वन टाइम रिवीजन किया है. बेसिकली इट्स अ रिवीजन वीडियो. अगर आप चाहते हैं डेली डिटेल में एक्सप्लेनेशन, सो प्लीज आप जो डेली सेशंस होते हैं उन्हें कंसिडर कीजिए, तभी ये रिवीजन क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी. राइट. सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ. टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.